हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ तक देखते होंगे न्यूज़ में या फिर एडवर्टाइजमेंट्स के टाइम पे टीवी पे अपने मोबाइल में कोई ना कहीं ऐड आपने देखी होगी कि डेटा साइंटिस्ट क्या आप कोर्स करिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप है करियर में, पैसे से लेके ग्रोथ से लेके हर तरीके से। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आज के टाइम में हर कंपनी की ज़रूरत है डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिटिक्स का बंदा चाहिए उन्हें, क्योंकि डेटा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। रीज़न इंटरनेट का बूम, पूरी दुनिया में इंटरनेट का बूम हुआ है, खासतौर पे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले 5-6 सालों में। तो उसके कारण हर मिनट आज के टाइम में बहुत सारा डेटा क्रिएट हो रहा है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो, चाहे वो लैपटॉप के थ्रू हो, है ना। क्योंकि लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे तरह के ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, हर टाइम फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ टाइप करके पोस्ट किया जा रहा है। तो उसके कारण बहुत सारा डेटा बनाया जा रहा है। उसको मैनेज करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए ना, तो इसीलिए डिमांड बढ़ रही है। तो सैलरी भी आपको अच्छी मिल रही है, लेकिन डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई कम है। तो सप्लाई कौन करेगा? आप जाओगे उस करियर में ताकि कि भैया मेरे को जॉब दो और मैं पैसा कमाऊंगा और मैं आपको अच्छे से डेटा प्रेजेंट करके दूंगा। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ फंडे में। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। वैसे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा, फिर भी डेटा साइंटिस्ट आर द एनालिटिकल डेटा एक्सपर्ट्स हु वर्क on mathematics, statistics, computer science and collect, analyze and interpret large amount of data। आप जो भी डेटा साइंटिस्ट होता है उसकी मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड या फिर जो भी डेटा साइंस रिलेटेड जो टूल्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि सैस हो गया, आर प्रोग्रामिंग हो गया, पाइथन हो गया, और भी कई तरह के टूल्स हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उनमें अच्छी पकड़ होती है। उसके ज़रिए वो क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ताकि उससे के जरिए मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन ले पाए फ्यूचर के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, कहाँ कौन कौन से सेक्टर में इसका करियर आपके पास अवेलेबल है? फाइनेंस हो गया, कंसल्टिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। ऑलमोस्ट दुनिया के लगभग सभी सेक्टर में आज के टाइम में डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका है। उसके जरिए बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। टूल्स जैसे कि मैंने बता दिया आपको, सैस, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन और भी बहुत सारे टूल्स हैं, आगे भी डिस्कस करते चलेंगे। सो आगे बढ़ते हैं गाइज कि बेसिक प्रोसेस क्या है। वैसे तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है, डेटा कलेक्शन सबसे पहला प्रोसेस होता है। रिसर्च किया जाता है, मार्केट रिसर्च किया जाता है, अलग अलग तरीके होते हैं मार्केट रिसर्च करने के लिए। तो उसके जरिए आप डेटा कलेक्ट करते हो, फिर क्या करते हो, स्ट्रक्चर करते हो उस डेटा को विद द हेल्प ऑफ टूल्स, जैसे कि टूल्स मैंने पहले ही बताए थे, और डेटा विजुअलाइजेशन भी करते हो जिसके जरिए उस डेटा को समझा जा सके। मतलब उसको इतना आसान बना देते हो, उस डेटा को इतना अच्छे तरीके से विजुलाइज कर देते हो एक्सेल के थ्रू, पावर बीआई के थ्रू, टैब्ल्यू के थ्रू, ताकि उससे डिसीजन लेने में आसानी हो जाए मैनेजमेंट को, या फिर आप भी एक नॉर्मल तौर पे भी देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ इसमें बात किस चीज़ की हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, स्टेप्स टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। सबसे पहला काम है, आपको एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डिग्री नहीं तो कोई ना कोई एक अच्छा सा कोर्स होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कोर्स होना चाहिए, या फिर डिग्री होनी चाहिए। डिग्री हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वो कम से कम डिग्रीज तो आपको रेफर करेंगी, कम से कम ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे जाते हो तो आगे चल के आप चाहो तो एमएससी इन डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में आज के टाइम में डेटा एनालिटिक्स की स्पेशलाइजेशन को ऐड कर दिया गया है। रीज़न क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। स्किल्स आपको सीखनी जरूरी है, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा भैया, स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि डिग्री आप करते क्यों हो? क्योंकि कुछ सीखोगे आप, और ये कोर्स पूरा का पूरा या फिर ये जो करियर है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल तौर पे डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स क्या हैं। तो पाइथन, आर, एसक्यूएल, सैस, ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कोर टूल्स हैं जिसके जरिए आप डेटा एनालिटिक्स का काम करते हो। साथ साथ टैब्ल्यू हो गया, पावर बीआई हो गया, एक्सेल हो गया, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, जिसके जरिए आप डेटा को प्रेजेंट करते हो मैनेजमेंट के आगे, ताकि वो डिसीजन ले पाए, है ना। फिर उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया के किसी भी करियर में आप जाते हो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि है अगला स्टेप, गेट इंटर्नशिप एंड एंट्री लेवल जॉब फॉर एक्सपीरियंस इन एनालिटिक्स। अब आपने डिग्री कर लिया, आपके पास स्किल्स भी हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, टूल्स भी सीख लिए, तो साथ साथ आपको अब एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर चाहिए। तो उसके लिए आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, नहीं तो कम से कम एंट्री लेवल एक जॉब ले लो। तो साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल एक्सपीरियंस लो, अच्छे से सीखो टूल्स पे। मतलब शुरुआती 2-3 साल जो होते हैं ना, वो सीखने पे फोकस किया जाता है। उसके बाद पैसे या फिर अगर अलग चीज़ों के ऊपर आप डिमांड कर सकते हो, लेकिन मेन मुद्दा आपका सीखने का होना चाहिए। जितना ज़्यादा जल्दी आप स्किल सीख लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर। फिर आता है अगला पॉइंट, जो कि नाउ गेट अ डेटा साइंस जॉब। अब आप डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि भाई ये जो पोजीशन होती है ना, इसके अंडर आप कई लोगों को मैनेज भी कर रहे होंगे। काफ़ी अच्छी प्रोमिनेंट पोजीशन होती है इंडस्ट्री की। ठीक है,
अब बात करते हैं इस कोर्स की सैलरी के बारे में कि सैलरी क्या मिल सकती है। देखो एवरेज सैलरी ओवरऑल जो इंडिया की अभी तक डेटा है उसमें आपकी 11 लाख पर एनम, मतलब साल का 11 लाख है पर एनम, समझ रहे हो। लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने ये एवरेज बताया है, तो कम भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अब बात करते हैं जॉब एरिया, तो ऑलमोस्ट सभी में है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भी है, हर जगह जॉब्स आपकी अवेलेबल है। तो गाइज आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी मिल गई होगी डेटा साइंटिस्ट की फील्ड के बारे में। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।